वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके क्लास 10th के लिए जो इंग्लिश ग्रामर की जो ट्रिक्स है वो प्रिपेयर की है, ताकि जो स्टूडेंट्स पूरे साल नहीं पढ़ पाए या जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया वो अब इन कुछ ही दिनों में शानदार ग्रामर तैयार करके फुल मार्क्स लेकर आएंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज हमने आपके लिए जो आपके टेक क्वेश्चंस है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस है, उन टॉपिक से आपकी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से समझें। ये कुछ मिनट्स आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि मार्कशीट में एक बार जो मार्क्स छप गए वो लाइफ टाइम रहते हैं। प्लीज़ ध्यान से समझें और पूरे साल की मेहनत आपके यहाँ पर इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, दिस स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मार्क्स नजर आ रहे हैं। इनको क्या करना है, एक में हमें टेक क्वेश्चन, एक में फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। इसमें फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है, लेकिन इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब वाला बनाना है, इसमें WH वर्ड से बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना सिंपल तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एक बार में समझ में आ जाएगा। दिस स्टूडेंट, अब स्टूडेंट को आप यहाँ पर एक मेल मान सकते हैं। और टेक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो वाक्य सेंटेंस आपको अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव में बदल देते हैं, एन और अपोस्ट्रोफी टी लगा देते हैं। जैसे ये इज है तो यहाँ पर इज का तो हमने क्या किया, ये इज ले लिया, अब इसको नेगेटिव में बदल दिया, नेगेटिव में हमने एन लगाया, टी लगाया। इजेंट और स्टूडेंट को हमने क्या किया, ये लड़का मानकर ही लगा दिया, इजेंट ही, यानी दिस स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, इजेंट ही। कितना सिंपल बन गया। उसके बाद में आपको इसको फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है, हेल्पिंग वर्ब वाला। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब तो आगे और ये नाउन पीछे, यानी इनको इंटरचेंज कर देना है। ये आपके बन जाएगा जैसे एज और दिस और फिर स्टूडेंट और फिर आपके क्या बचा, वेरी, और फिर बचा आपके इंटेलिजेंट। ये आपने लिख दिया और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। अब हु से बना हुआ है, तो जो आंसर आ रहा है उस आंसर को हटाकर आप हु लगा कर देखें, उस जगह पर बहुत इजी बन जाएगा। यह विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है हु से। हु का मतलब सब जानते, कौन बुद्धिमान है, यानी हु। अब ये आंसर है, ये विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो ये हटा देंगे और ये जो बाद का बचा, हु इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये इज से ही हम इसको लिख देंगे, हु इज वेरी इंटेलिजेंट। बिल्कुल सही आंसर बन गया। अब कितना इजी है, हु और ये लिख दिया एज और यहाँ पर लिख दिया वेरी और यहाँ पर लिख दिया इंटेलिजेंट। और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। भारत एक महान देश है। अब इसका टेक क्वेश्चन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका। इज को हमने इज में ले लिया, अफर्मेटिव है पॉजिटिव है तो एंटी लगा दिया, इजेंट। और ये इंडिया क्या है, एक देश का नाम है। देश का नाम जब हम टेक क्वेश्चन में लिखते हैं, तो जैसे स्टूडेंट के लिए हमने ही लिखा, आप सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लड़का और लड़की दोनों होते हैं। लेकिन इंडिया के लिए आपको यहाँ पर इंडिया हो या फिर यहाँ पर इंग्लैंड हो, जो भी आपके देश है, इन्हें जब आप टेक क्वेश्चन में बनाए, ध्यान दें, यानी कि कंट्री का नाम, देश का नाम जब आप लिखे, देश का नाम, तो टेक क्वेश्चन में सी मानकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एजेंट सी। ये ध्यान रखें, इसे इट बनाकर ना आए। बाकी जो शहरों के नाम है, आपके कस्बों के नाम है और जो भी नाम है उनमें इट आता है, लेकिन देश के नाम के लिए सी आता है। अब इसका टेक क्वेश्चन बनाएंगे, बना दिया हमने। अब फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे, तो सहायक क्रिया हम क्या करेंगे, आगे ले लेंगे और संज्ञा पीछे ले लेंगे। यानी यहाँ पर ले लिया एज और यहाँ पर ले लिया इंडिया और पूरा सेंटेंस कंट्री तक हमने यहाँ तक पूरा कंट्री तक वैसा का वैसा लिख दिया। आप समझ गए होंगे, इज इंडिया, इनको चेंज कर लिया ग्रेट कंट्री और वहाँ तक। अब विच से बनाना है, इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन विच वाला WH वर्ड वाला है, ये बना दिया, ये बचा। तो विच से जब हम चीज बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं,
तो इसके जस्ट बाद में आपको एक नाउन यूज में लेनी है जो उस जिसका हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे अलग हो। जैसे यहां पर इंडिया है तो इंडिया तो आएगा नहीं क्योंकि इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं। कौन सा देश महान है, अपने आप निकलेगा कौन सा देश, तो इंडिया क्या है, कंट्री है, तो ये कंट्री में पहले लेना होगा, यानी विच कंट्री, और फिर हम लिखेंगे इज ग्रेट। ये ध्यान दें आप विशेष, विच के बाद में जो ये इंडिया क्या है कंट्री है तो इसके जस्ट बाद संज्ञा आती है विच कंट्री, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और फिर ग्रेट आ जाएगा, विच कंट्री इज ग्रेट। माई सिस्टर कैन डू इट, माई सिस्टर कैन डू इट। अब इसका टेक क्वेश्चन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैन इसमें मॉडल वर्ब है, इसको नेगेटिव में बदल देंगे, यानी कैन और इसको नेगेटिव मतलब कांट, और माय सिस्टर लड़की है तो इसके लिए क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, तो इसको बना देंगे कांट सी। अब इसको जब हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे तो वही बात है, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ये मॉडल वर्ब भी आगे आ जाएगी और ये पीछे आ जाएगी, यानी कैन, और आपको पता होना चाहिए, और माय को किस में बदल दें, योर में। बिल्कुल ईजी, माय को हमेशा योर में बदलना रहता है। तो कैन योर सिस्टर, माय को योर में बदल दिया, यानी कैन भी निकल गया, माय को योर में बदल दिया, सिस्टर भी निकल गया, डू इट बचा, ये हमने यहाँ डू इट लिख दिया, कैन योर सिस्टर डू इट। अब इसमें आपके इसके बाद में माय सिस्टर हो गया। अब यहां पर जो थर्ड वाला है वॉट से हमें बनाना है, तो वॉट के बाद में हम क्या करेंगे, कैन लगाएंगे, वॉट कैन, और योर का योर सिस्टर डू, और ये इट तो आंसर है क्योंकि वॉट वाले में इट आंसर है। आपकी सिस्टर क्या कर सकती है, इट भी लिख देंगे तो वॉट कैन योर सिस्टर डू इट, क्या तुम्हारी सिस्टर ये ऐसा कर सकती है, वॉट कैन योर सिस्टर डू, ये विशेष ध्यान दे, कैन योर सिस्टर डू इट, तो आपने क्या बोला, वॉट कैन योर सिस्टर डू, ये यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एवरीबॉडी वाज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था, इसका हमें टेक क्वेश्चन बनाना है। तो यहां पर हर बच्चा, अधिकतर स्टूडेंट ये गलती करता है, वॉज को क्या करेगा, वो वॉज को ले लिया उसने वॉज, और इसमें बना दिया एन, और इसको ले लिया टी, और एवरीबॉडी को समझता है सिंगुलर है तो वो यहाँ पर ही लिख देगा, या उसकी मन मर्जी से सी लिख देगा, जो भी लिख देगा, और ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इसका रूल क्या है, इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान दें। आइए यहां समझें, एवरीबॉडी, एवरीवन, दोनों एक ही, मैंने बहुत शानदार ट्रिक बनाई, एवरी के साथ में बॉडी लगाओगे या वन लगाओगे तब भी हमें टेक क्वेश्चन में दे लिखना है, समबडी या समवन तब भी हमें टेक क्वेश्चन में दे लिखना है। तो यहां पर एवरीबॉडी वाज लाफिंग, यानी ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और हमें दे लिखना है, तो सहायक क्रिया आएगी, वो भी प्लूरल की आएगी, यानी वर, और इसके लगाएंगे एन, वरंट, और इनको क्या माना हमने, दे, वरंट दे। यहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं, इसलिए विशेष ध्यान दे, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन को दे माना जाता है। उसके बाद में फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में ये रूल काम नहीं आता है, फ्रेमिंग क्वेश्चन में तो वही रूल काम में आता है, ये वाला, एवरीबॉडी वॉज लाफिंग, वॉज एवरीबॉडी लाफिंग, यानी वॉज आप आगे ले लें और फिर एवरीबॉडी लिख दें यहाँ पर, और एवरीबॉडी लिखने के बाद में फिर आप लाफिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इसमें हु, तो हु कौन हंस रहा था, सीधी सी बात है, तो एवरीबॉडी हटा दिया और फिर वॉज से पूरा लिख दिया, यानी हु वॉज लाफिंग, कौन हंस रहा था, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसका टेक बनाएंगे, तो अभी हमने देश के लिए तो पढ़ा कि सी आता है, लेकिन और अन्य शहरों के लिए क्या आता है, इट आता है, इसलिए ये ध्यान दें, यहां पर हमने ले लिया इज, इसको नेगेटिव में बदलेंगे, पॉजिटिव वाला है तो इजंट, और जयपुर को क्या मानेंगे हम यहाँ पर, इट मानेंगे, इजंट इट। अब इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब वाला,
तो क्या करेंगे वही कर लेंगे। ये समझ गए होंगे आप। सहायक क्रिया हमने आगे ले ली इज और फिर पीछे ले लिया संज्ञा को जयपुर और पूरा राजस्थान तक लिख दिया। बहुत ईजी है। वॉट, जो राजस्थान की राजधानी क्या है, वॉट, तो जो आंसर है उसको ही नहीं लिखेंगे वो की तरह। जैसे एवरीबडी वॉज लाफिंग, तो एवरीबडी हटा दिया, हु वॉज लाफिंग। ऐसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर हटा दो क्योंकि वॉट का आंसर जयपुर ही है। फिर ये जो इज है यानी ये वॉट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान तक पूरा आप वॉट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान तक पूरा लिख दे, जयपुर हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ही सेल्डम गोज टू सिनेमा, वो सिनेमा सेल्डम यानी क्या करता है, कभी कभी जाता है। अब इसका क्वेश्चन टेक बनाना है तो बच्चा क्या करेगा, गोज में से डज निकालेगा, डज निकाला और ही इसको नेगेटिव में बदल देगा क्योंकि यह पॉजिटिव है और इसको ही बना देगा और उसका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बस यहाँ पर 100% गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें नोट तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा, तो वो नोट लगा देगा, ही निकाल देगा, वाक्य गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों हुआ, कहीं नोट भी नहीं है और नोट लगाया तो गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसका रूल पढ़ा नहीं था और हम बड़े ही आराम से इस वाक्य को पॉजिटिव मान के करके आ गए। ये एक नहीं है, ऐसे कई सारे हैं और ये याद भी नहीं रहते हैं बच्चों को, उनके माइंड से याद रखते हैं तो मिस हो जाते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप इस ट्रिक को देखें। यहाँ पर ये अजीब से वर्ड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हम इनको ओपन करके और ट्रिक से बार बार याद करेंगे कॉपी में, जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर ऊपर के पेज पर आप इनको लिख लेते हैं तो एग्जाम तक आपको शायद अच्छे से याद हो जाए और आप 100% इनको सही करके आएंगे। देखिए, नैनो नैनो ने सेल्फी ली तो हारा, ये नैनो नैनो एक नाम है, नैनो नैनो ने सेल्फी ली तो हारा। अब ये क्या चक्कर है, नैनो नैनो ने सेल्फी ली तो हारा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जहां पर ये वर्ड्स आते हैं वहां पर वो वाक्य में लगता तो बिल्कुल पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव होता है। नैनो नैनो कौन है, ये जो है नेवर है, NE का मतलब क्या होता है, NE बराबर होता है नेवर, ये ध्यान दे, नेवर। नो का मतलब होता है आपके, यहां पर अगर हम माने तो नो का मतलब होता है आपके नथिंग, यानी नैनो, एक तो नैनो हो गया, ये आपके है दो, यहां पर एक तो है नन, यानी कि इसको आप यूं पढ़ लें NONE, ये बाद का वर्ड लिया है मैंने नन, यानी ये है नन, कोई नहीं ये, और ये जो नो है इसका मतलब है नो यूज। तो नैनो नैनो तो हो गया ने, सेल्फी ली तो ये जो AC है ये है आपके सेल्डम, ये है आपके सेल्डम, ये जो L है ये है आपके लिटिल, ये है आपके लिटिल, और ये AP है ये है फ्यू, ये हो गया फ्यू, यानी कि नैनो नैनो ने, ये ने हिंदी में लिखा है हमने, सेल्फी ली, और ये जो आपके ली है, ये ली का मतलब है आपके स्केर्ट्सली, में यहां पर लिख देता हूं, ली का मतलब है स्केर्ट्सली, ये स्केर्ट्सली, और हारा ये एच है, इसका मतलब है आपके हार्डली, और आर का मतलब है आपके रेयरली। तो ये मैंने इनको ओपन कर दिया और इनको बोलने में अच्छा वाक्य बन जाए इसलिए मैंने ले लिया नैनो नैनो ने सेल्फी ली तो हारा, और आपके सामने आ गया। अब जिनको ये पता है ये जितने भी हैं ये सब नेगेटिव सेंस देते हैं, तो आपको क्या करना है, ये वाला है जो ही सेल्डम गोज टू सिनेमा, हम समझ गए कि सेल्डम नेगेटिव बताता है, इसलिए आपने इसमें से डज तो निकाला लेकिन अब आप नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि आप समझ गए नेगेटिव सेंस देता है, और आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि ये सेल्डम क्या है, इसके अंदर नोट छिपा हुआ है, इसलिए यहां पर डज और यहां पर लिख दिया आपने ही। अब जब आप इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तब आप क्या बनाएंगे, डज ही सेल्डम गो सिनेमा, क्या वो डज आपने आगे ले लिया, डज ही, और बाकी का जो शेष वाक्य बचा वो आपने पूरा लिख दिया। वही हमने सहायक क्रिया यहां से ली और करता पीछे ले लिया। हु, अब हु के बाद में
हु कौन है? ही है, समझ गए? जो जिसका आंसर है उस आंसर को हटा के बाकी का जो आपके वाक्य बचता है वो वाक्य आपको लिखना रहता है। ये ही हमने हटा दिया, अब ये ही की जगह तो कौन आ गया? हु आ गया, और शेष वाक्य आप इसमें लिख दें तो ये आपका ये बन जाएगा। अभी इसमें कुछ और टॉपिक्स बच रहे हैं टेक क्वेश्चंस में, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही सेंटेंस बच रहे हैं, उन्हें हम और आगे क्लियर कर लेते हैं ताकि आपके ये जो टेक क्वेश्चन और फ्रेमिंग क्वेश्चन है इसमें कोई टेंशन नहीं रहे और आप 100% इनको सही करके आए। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड। अब फ्यू तो नेगेटिव में भी हमने देखा, लेकिन अ फ्यू पॉजिटिव होता है और इसको हम दे से बनाते हैं, यानी कि ये फेल्ड बता रहा है हमें पास्ट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिडंट और अ फ्यू को बनाएंगे दे, यानी कि डिडंट दे। और आगे बढ़ते हैं। ओपन द विंडो। अब ये इंपीरेटिव सेंटेंस है। इंपीरेटिव सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आप इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, यानी विल यू, और आप चाहे तो इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपका सेंटेंस सही है, यानी विल यू या वॉन्ट यू, दोनों सही हैं। प्लीज हेल्प मी, इसको भी आप बिल्कुल विल यू और वॉन्ट यू दोनों से ही बना सकते हैं। प्लीज काइंडली वाले को भी आप विल यू या वॉन्ट यू से बना सकते हैं। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं इंपीरेटिव सेंटेंस, उनको भी विल यू या वॉन्ट यू से बना सकते हैं, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डोंट मेक अ नॉइस। अब यहाँ पर आप देखिए ये भी इंपीरेटिव ही है, लेकिन यहाँ मना किया जा रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव में लिया है, तो आप इसको वॉन्ट से नहीं बना सकते, इसको पॉजिटिव में हमें बनाना पड़ेगा। डोंट मेक अ नॉइस, यानी कि विल यू, यानी आप शोर ना करें, क्या आप शोर करेंगे? विल यू, इसको आप ऐसे बनाएं। लेट्स प्ले फुटबॉल। लेट्स वाला है तो इसको आप लेट्स, यानी लेट अस निकल रहा है, अलग करते हैं, तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है? सेल लेना है और बाद में वी लेना है। सेल वी अगर पॉजिटिव में है तो आपको 100% इसको सेल वी में ही बनाना है। लेट्स वाले को सेल वी में बनाना है। लेट हिम प्ले द मैच, ये भी इंपीरेटिव ही है और किसी से कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट है कि उसको मैच खेलने दो, तो इसको आप कैसे बना सकते हैं? विल यू से आप बना सकते हैं। लेट हिम प्ले द मैच, तो आप इसको विल यू से बना सकते हैं। इसके बाद में शी यूज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब ये यूज्ड टू वाला है तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो जो पुराना तरीका है वो तो है यूज्ड और एनटी हम लगा देते हैं और ये हम करता लिख देते हैं, जैसे यूज्ड नॉट सी, ये ले लिया। और इसको आप चाहें तो आज मॉडर्न युग में, मॉडर्न जमाने में इसको डिडंट से भी बना सकते हैं, यानी कि यूज नॉट सी और डिडंट सी दोनों तरीके सही हैं। अब चूंकि ये यहाँ पर आपकी जो पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमें नेगेटिव में बदलना है। आई एम हैप्पी। अब ये एम दिखते ही अधिकतर स्टूडेंट सोचते हैं ये पॉजिटिव है और उसको नेगेटिव में बनाते हैं, तो एम आगे ले लेते हैं, एंटी लगा देते हैं। जबकि ये ध्यान रखें कि जब आपकी सहाय क्रिया होती है इसका नेगेटिव हमेशा आरंट में जाता है, यानी आरंट आई बनता है, ये ध्यान रखें। पॉजिटिव में तो जैसे ये नेगेटिव वाला है यहाँ पर, तो पॉजिटिव में तो आप एम आई ही बनाएंगे, लेकिन जब एम वाला पॉजिटिव है तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर एम नॉट आई नहीं बनाएंगे, बल्कि इसका नेगेटिव आप बनाएंगे, ये विशेष ध्यान दें। और इसका नेगेटिव आप बनाएंगे आरंट आई। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जहां हम गलतियां करते हैं। ये टोटल 15 क्वेश्चन है। ट्रिक्स मैंने आपको बता दी। इस वीडियो को आप 1, 2 बार 4 बार देखें, फुल मार्क्स इसमें आएंगे। फिर भी कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके लिए और मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके मार्क्स आए सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए वही होगी। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।